पाई चार्ट में बेसिक कैलकुलेशन आप सीखे थे। हमने कहा था कि पाई चार्ट का जो एक सर्कल आपका रहता है उसमें इंफॉर्मेशन आप तीन तरह से दे सकते हैं। परसेंटेज में दे सकते हैं, फ्रैक्शन में दे सकते हैं आप x बाई वाई करके, और डिग्री में आप दे सकते हैं। इस तरह से ऐसे करके डिग्री में रहता है। तीन तरह से इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं और पूरा जो सम होता है वो परसेंटेज वाइज 100, फ्रैक्शन वाइज x बाई एक्स बराबर और डिग्री वाइज 360 डिग्री। कैलकुलेशन का कुछ सिंपल सा चीज़ सीखे थे, अब उसी में एप्लीकेशन पर अब आते हैं। ये डायग्राम आपका दिया हुआ था, तो बोले ए बी और सी मिला करके आपका टोटल 1 हो जाना चाहिए, x बाई एक्स होना चाहिए। सेक्टर जो यहाँ दिया हुआ है वह फ्रैक्शन में दिया हुआ है। जब दो चीज़ आपका रहता है फ्रैक्शन में तो आप सीधा उसमें काम कर सकते हैं। देखिए, आप सही ढंग से जैसे ऐसे चलते तो कहते कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 100%, यानी ये 1 कंप्लीट 1 यूनिट हो गया, जिसमें a आपका दिया हुआ है 2/9 और b दिया हुआ है 3/8, तो प्लस सी बराबर 1। तो 1 में से हम इन दोनों को घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो अगर लिख करके काम करना होता तो सी के विषय में कहते 1 में से आप इनको घटा दो, यानी 2/9 और 3/8 को घटा दो तो आंसर आ जाता। अब उतना वैसे करके सॉल्व करेंगे तब तक तो बहुत समय निकल जाएगा। जब आपके पास दो ही सेक्टर दिया जाए ना, तो आप यहीं पर से देख करके तीसरा सेक्टर का वैल्यू तुरंत निकाल लीजिए। क्या कीजिएगा, ये 8 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। बोले 8 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर जो है, बोले यहाँ का वैल्यू क्या होगा 72, ये 72 होगा। अब ये 8 को, यहाँ का जो 8 है और ये 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोले इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16, और इस तरफ का ये जो 3 है और यहाँ पर ये जो 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बोले 9 गुना 3 आपका 27 होगा। तो बोले 27 और 16 43। अब ये दोनों वैल्यू मिलकर के अगर 43 आएगा तो बोले इसका जैसे आप जोड़ते तो देखिए ऐसे ही निकालते हैं ना, इनका एलसीएम निकालते हैं, 8 दूना 16 और 9 तिया 27, ये 43/72। अब एक में से माइनस होगा तो 72 में 43 घट जाएगा, 72 में 43 घटेगा, बोले 72 में 43 घटेगा तो क्या बचेगा 29 बचेगा। तो ये आपका ऐसे आंसर होता। तो जब हम इस तरह से सॉल्व इसको करते हैं ना, तो हम ऐसे ही बनाते, लिख कर सॉल्व करना होता तो एक में से 72 में 43 आपका 72 में 43 घटा देते और ये 72 होता, ये 29/72। लेकिन एग्जाम में ये वाला प्रोसेस नहीं है, वो तो कहा कि देखते ही हम काम करेंगे ऐसे मेंटल कैलकुलेशन। 8 गुना 9 72 लिख देंगे सीधा, 8 गुना 2 16 और 3 गुना 9 27, 27 और 16 43, 72 में 43 कम कर देंगे, यहाँ लिख देंगे सीधे 29/72। सीधा ऑप्शन ऐसे टिक कर देते आप, ठीक है। तो जब सेक्टर 3 ही रहता है, 2 सेक्टर का वैल्यू दे करके तीसरा वैल्यू पूछता है, तो ये मेथड आपका रहेगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल की हम बात करें, यहां पर हम लिखते हैं 5/13, ये लिखते हैं 5/13 और यहां पर हम लोग लिखते हैं 3/11। अब कहते कि यहां का वैल्यू बतला दो ना, यहां का वैल्यू क्या होगा। तो बोले आप सीधा यहां पर काम कर सकते थे, तो 11 × 13 143 सीधे लिखते, कोई दिक्कत इसमें। 143, ये 11 × 5, ये 11 गुना 5 55 होता, और ये 13 गुना 3
39, तो 55 और 39 जोड़ दिया 94, 94। अब बोलिए 143 में 94 माइनस कर देंगे, 143 में 94 माइनस करना है ना, तो 94 के बाद 6 बचेगा तो 100 होगा, 43 और हो गया तो 49 हो गया, तो बोले इसका आंसर हो गया 49/143। यह आपका आंसर हो गया 49/143। तो जब दो सेक्टर होता है तब तो आराम से इस तरह से हम लोग काम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना लेते हैं। आ गया 53/126। ये 14 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ तो 126 आ गया। 14 गुना 10 होता है 140, 10 कम कर देंगे तो 126। ऐसे भी कर लेंगे हम काम। अब बोले ये 9 गुना 5, ये 9 और 5 को गुना करेंगे 45, और ये 14 और 2 को गुना करेंगे 28, 45 + 28 73, 73। अब 126 में बोलिए 73 माइनस कर देना है, तो बचेगा आपका 53। ये बच जाएगा। 53 प्राइम नंबर है इसलिए काटने का जरूरत है नहीं। कोई और कुछ नंबर होता तो देखते कि यहाँ कोई कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, तो काटते। आंसर हो गया 53/126। ऐसा वाला सब समझ में आ गया। दो सेक्टर रहेगा तब, तो दो सेक्टर में रहे तो ये प्रोसेस है दो ही सेक्टर, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फ्रैक्शन निकाल लेंगे। बोलिए 24 गुना 15, 24 गुना 15 360। अच्छा 5 से 15 से गुना करना ही सब आसान। देखिए क्या कीजिएगा ना, 15 का मतलब ऐसा कुछ सोचिए 1.5 गुना कर दो। 1.5 गुना करना किसी चीज़ का आसान होता है। 24 का 1.5 गुना, 24 में 12 जोड़ देंगे, उसका आधा 36। 1.5 गुना करने का 1.5 टाइम्स 15 है तो 0 बैठा देना, तो सीधे 360। या 24 को 10 गुना किया 240, 24 गुना 5 120, ये 360। अब बोले 24 को इस 4 से गुना करेंगे 96, और 15 को इस 11 से गुना करेंगे 165। 165 प्लस 96 कितना होगा? 261। देखिए कभी कोई जोड़ने में 90 वाला 90s में मिले ना, 100 सीधे जोड़ दीजिए, 4 घटा देंगे, ज़्यादा आसान होगा। तो 165 में हम 100 जोड़ दिए 265, 4 कम कर दिए 261, 261 हो गया। ये सब मेंटल कैलकुलेशन होना चाहिए। अब ये बताइए आपका 360 में 261 हटा देना है, 99 बचेगा। 99 जैसे ही बच्चा कह रहे ये तो 9 से कट जाएगा, ये 11 बार और ये 40 बार, बोले 11/40। लेकिन फ्रैक्शन में नहीं पूछ रहे हैं, परसेंटेज में पूछे, यहीं से काम हो जाएगा। 11/40 है ना, तो आप सीधा एक क्या कीजिएगा, यहाँ 0 सोचिए, 0 बैठाओ 110, 40 का टेबल शुरू कर दो पढ़ना। बोले 40 दूना 80, बचेगा 30, 300, 40 गुना 7 तो 27 तो नजर आ गया आपको। अब आगे जाने का क्या जरूरत, काम हो गया। देखिए क्या किया आप, 11/40 आप यहाँ 0 बैठा दो, 0 बैठा दो। अब 40 का टेबल शुरू करो पढ़ना। 40 दूना 80, 2 लिख दिया,
30 बच गया, 80 का 110 है ना, 30 बच गया, एक जीरो और बैठा दो, 300, 300 हुआ तो 40 7 बार जाएगा, 280, ठीक है, 27 हो गया, डेसिमल है, 200 रहा, 200 बचेगा 20 तो 200 रहा, 5 बार गया, 27.5। लेकिन नन ऑफ दीज है नहीं, तो 2 ही डिजिट जाते जाते अपना आंसर टिक कीजिए, अगले क्वेश्चन पर जाइए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन में ये शब्द है, ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया? तो 2 सेक्टर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम होगा। डायरेक्ट फ्रैक्शन में पूछे, परसेंटेज पूछ दे तो परसेंटेज फ्रैक्शन को ऐसे कन्वर्ट करते हैं जल्दी में, बेसिक मेथड से अपना तो चलेगा तो समय लगेगा, फिर अपना चीज वही हम लोग करते हैं, लेकिन लिखने के जगह पर ऐसे ही काम कर लिया। यही काम किया ना। 11 है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। अब बहुत बार ना अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये नीचे का नंबर अगर बढ़िया नंबर नजर आता है तो परसेंटेज हम लोग ऐसे ही बताते हैं। देखिए 40 को 100, 40 में 11 तो 100 में कितना, 40 का 2.5 गुना होता है 100, 2.5 गुना 40 40 80 या फिर 20 और, तो 11 का 2.5 गुना कर दो तो 11 का दुगुना होगा 22, 11 का आधा 5.5, 22 5 27.5। ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन तब जब यहाँ का नंबर 40 है, 25 है, 50 है, तो ऐसे में जल्दी काम हो जाता है। नहीं तो आप ऐसे काम करना है तो क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर 2 जीरो बार बना लीजिएगा, जो भी नंबर है सीधे 2 जीरो, ठीक है। अब आप भाग दीजिए, मेंटल कैलकुलेशन, 40 इससे भाग देंगे 110, कितनी बार, 2 बार, 40 दूना 80, बच गया 30, एक जीरो ये वाला आ जाएगा 300, 40 7 बार जाएगा 280, ठीक है, 20 बच गया, डेसिमल लगा देंगे तो एक जीरो और मिल जाएगा हमको, 200 हो गया, ये 5 बार। और सुनिए, मान लो 3/8 को हमको फ्रैक्शन में बदलना, परसेंटेज में बदलना था, परसेंटेज में बदलना था, 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। बोले 30 कितनी बार जाएगा, 8 गुना 3 24, 6 बचा, ये 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, डेसिमल लगा देंगे तो जीरो मिल गया, हो गया। कोई भी काम हो सकता है इस तरह से। ठीक है, इतना है, इसको परसेंटेज में बदलना था। एक तो आज देखिए, एक थोड़ा सा ना पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा, 14/27, 14 दूना 28, यानी 50% से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि देखिए 27 का आधा कितना होता है, 13.5, ये तो 14 है, तो 50% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा आंसर। आप 2 जीरो बैठाए रखो। चलो पहले 140 में चलें, 27 गुना 5 135, 5 बच गया, 5 बच गया तो 50 हो गया, 27 गुना 1 27, 23 बच गया, 23 बच गया तो एक डेसिमल लगा दिए तो जीरो मिल गया, 230 हो गया। अब 27 कितनी बार जाएगा तो 230 हो जाएगा, वो आपको देखना है, ठीक है। 10 बार में 270, 9 बार, 8 बार 160, 8 सत्ते 56, 216, तो 8 बार और जरूरत पड़ेगा तो और वह बढ़ेंगे, नहीं तो इतना में मेरा काम हो गया, अपना आंसर दे दिया, 51.8% अप्रॉक्स में निकल गया हमारा आंसर, ठीक है। तो फ्रैक्शन अगर आता है और परसेंटेज में बदलना हो तो कोशिश कीजिए इस तरह से डेवलप कीजिए, अपने आप को निकाल लीजिए। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े और
अब सेक्टर्स ज्यादा हो गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए का मान क्या है बतलाओ। 11/60, 17/90, 19/120, 23/180। अब ज्यादा हो गया, 2 के जगह पर अब आपका दिया हुआ BCDE 4 दिया हुआ है, 5वां पूछ रहे हैं। आ गया। आगे आंसर, जब ज्यादा सेक्टर रहता है तो काम क्या करना है। देखिए ना, आप जो लिखने वाला मेथड है उससे क्या होगा, टोटल सर्कल होता है 1, उसमें से मैं B, C, D और E को हटा दूंगा तो 1/8, 2/15, 5/12, 1/6, इनको हटा देंगे 1 से तो A का वैल्यू निकल जाएगा। तरीका तो यही है आपका। इस केस में होता क्या है ना, A, B, C, D, E बराबर 1, ये 1 होता है। तो अगर A चाहिए तो 1 - BCD का वैल्यू आ जाएगा। अब ये इस तरह से चीज यही है, लेकिन अब ऐसे लिख करके नहीं सॉल्व करेंगे, आप वहीं पर एक बार में काम करें। 8, ये 15, ये 12 और ये 6, इनका एलसीएम निकाल लें तुरंत, वो भी बिना लिखे हुए। इनमें बड़ा नंबर कौन है, 15, ठीक है, इनमें बड़ा नंबर है 15। ये तीनों में से कोई 15 में नहीं एडजस्ट हुआ। 15 का टेबल पढ़ें, 15 दूना 30, बोले 30 में 6 आ गया, 6 तो एडजस्ट हो गया। अब 30 का टेबल शुरू कर दें, 30 का 60, बोले 60 में 12 तो एडजस्ट हो गया, लेकिन 8 एडजस्ट नहीं हुआ। फिर 60 का टेबल पढ़ें, 60 का दुगना 120, बोले 120 में 8 भी आ गया। तो सीधा आपका ये रहा एलसीएम। फिर से सुने, जब ऐसा छोटा छोटा 5-6 नंबर रहता है और एलसीएम निकालना है, न्यूमेरिकली बड़ा है वो नंबर लीजिए। बोले बड़ा है 12, 15, 15 में ये तीनों नंबर में कोई 15 में नहीं जा रहा है, तो ऐसा करें 15 का टेबल शुरू करेंगे। 15 का दुगना 30, बोले 30 में 6 आ गया। अब 30 का टेबल शुरू कर देंगे, फिर 15 से 45 नहीं करेंगे, अब 30 का टेबल शुरू कर देंगे आप। 30 दूना 60, 60 में 12 भी आ गया, 12 × 5 = 60। अब 60 का टेबल चलेंगे 120, 120 में ये भी आ गया, एलसीएम निकल गया। अब इसका वैल्यू जो है ना, सोचिए 8 15 बार जाएगा तो 15 गुना 1 15, इस सेक्टर का वैल्यू 15, 15 8 बार जाएगा तो 8 दूना 16, 8 दूना 16। देखिए सही अर्थ में क्या है ना, ऊपर नीचे 8 से गुना करोगे तो ऐसे होगा 16/120, लेकिन नीचे वाला 120 लिखने का नहीं जरूरत, ऊपर नीचे गुना करोगे तो यही आएगा। जैसे आपको ऊपर नीचे अगर आप 15 से गुना करेंगे तो बोले ये होगा 15/120, तो नीचे वाला वैल्यू लिखने का नहीं जरूरत, समय बर्बाद जाएगा। तो वहां पर सीधा करते हैं, इसको 120 बनाने के लिए 15 से गुना करेंगे, 15 गुना 1, इसको 120 बनाने के लिए 8 से गुना करेंगे, 8 गुना 2, बोले इसको 120 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, ये 50, बोले इसको 120 बनाने के लिए 20 से गुना करेंगे तो 20 गुना 1 20। अब ये बतलाइए उस सेक्टर का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। पांचों सेक्टर का जोड़ 120 चाहिए, तभी तो 120/121 हो जाएगा। बोले 20, 70, ठीक है, 80, 86 और 15।
101 बचा कितना? 19 बच गया 120 में। आंसर हो गया, आंसर हो गया 19/120। ये काम रहेगा, ठीक है। लिखने के काम इतना ही, यही 20, 50, 16, 15 इतना ही लिखना था आपको। लिखने के नाम पर इतना ही रहेगा, बाकी काम हो गया। और वो भी अगर मेंटल कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, डेवलप कर जाएगा, तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है यहां तक? तो ज्यादा सेक्टर रहे, दिया हुआ 4-5 सेक्टर रहेगा तो ये प्रोसेस है। ट्रेन के 6 कोच में यात्रियों की कुल संख्या 4500। कोच S6 में कितने यात्री हैं और किस कोच में यात्रियों की संख्या सर्वाधिक है, यह चीज है। एक क्वेश्चन इस पर और है, S2, S5, S6 के यात्रियों की संख्या को मिलाकर 6 कोच के कुल यात्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यह दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक सेक्टर, एक कोच का मैंने ये मेंशन नहीं किया। इसके अनुसार जैसे अगर ये S1 आपका है, ये S2 है, लाल वाला S3 हो गया, ये S4 हो गया, ये S5 हो गया, ये S6 हो गया, ठीक है। वहां पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा ना, रफ में क्या कीजिएगा, ऐसे ही एक बना करके S1, S2, S3 एकदम एग्जैक्ट इतना नापने का नहीं जरूरत, सीधे S1, S2, S3, S4, S5, S6 लिख दीजिएगा खाली रफ में, और वहां देखिएगा और यहां नंबर अपना लिखते चलिएगा। तीनों क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे करके रफ में लिख लेते। अब यहां पर एक चीज देखें, हम उस S6 का वैल्यू निकालने के लिए जो तरीका सीखे उस पर जाएंगे तो समय भी लगेगा, उस पर भी जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि बाद में केवल मुझसे S6 नहीं पूछ रहा है, और भी चीज पूछ रहा है। उसके अलावा उधर भी और पूछ रहा था कि सबको मिला करके बतलाओ, यानी बाकी भी तो मुझे सबकी संख्या चाहिए। वहीं पर पूरा एक ही बार में कैलकुलेशन ही शुरू कर देंगे। बोले ये कितना दिया हुआ है, 4500। इसका ये मतलब हुआ पूरा ये सर्कल जो है ये 4500 है। वैसे ध्यान रखिएगा, ये पूरा सर्कल जो है वह आपका 4500 है, ठीक है। वैसे ध्यान रखिएगा, ये पूरा सर्कल 4500 है। आइए, इस सेक्टर के अनुसार 9 पूरे सर्कल का वैल्यू है और इस सेक्टर का वैल्यू 2 है। इसका ये मीनिंग होता है 9 भाग बराबर 4500, तो 1 भाग बराबर 500, तो 2 भाग बराबर 1000। कोई दिक्कत है? तो सोचिए ना, खाली वो लिखना था आपको बस, 2 भाग बराबर 1000, 4500 में 1000 ये ले गया, ठीक है। बोले 20 भाग बराबर 4500, तो 1 भाग बराबर कितना होगा, 225। 1 भाग बराबर 225, 20 से भाग दे देंगे ना, 20 से भाग देने का 0 हट गया, 0 0 2 से हो गया, 450 का आधा 225। 1 यूनिट बराबर 225, तो 3 यूनिट बराबर 675। कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलिएगा, यही काम खाली इतना ही करना है आपको। बोलिए इस केस में आइए, 15 यूनिट बराबर 4500, तो 1 यूनिट बराबर 15 से भाग दे दीजिएगा, 1 यूनिट बराबर 300, तो 2 यूनिट बराबर 600। देखिए फ्रैक्शन का ये मतलब होता है, ये वाला वैल्यू इस पूरे चीज का है और ये वाला इस सेक्टर का वैल्यू है। 2 हो गया ये रेड वाले सेक्टर का वैल्यू और 15 पूरे सर्कल का वैल्यू। तो 15 बराबर 4500, तो 1 बराबर 300, 15 से भाग दे दिया तो 2 बराबर 600। 18 बराबर 4500, तो बोले 18 18 दूना 36,
9 बच गया तो कितना हो जाएगा 250। 1 यूनिट बराबर 250, 5 यूनिट बराबर लिख दें 1250, 6 यूनिट बराबर 4500, तो 1 यूनिट बराबर 6 से भाग दे दीजिए, 7 छक 42, 6 पच 30, 750। तो एक ही यूनिट तो यहां पर है, ये तो एक ही यूनिट है 750। अब बोलिए इसका वैल्यू निकल जाएगा, सबको जोड़कर 4500 से माइनस कर लेंगे, 1000 ऐसे भी जोड़कर चले, 1000, 600, 1675, 2275, ये 12 और जोड़ देंगे तो ऐसे करके। अगर उसमें दिक्कत है ना, 100 वाला एक बार हटा दो और बाकी जो बच जाएगा उसको हटा देना। जैसे देखिए 1000, 1600, 2200, 12, 3400, 7, 4100, 4100 निकल गया, 400 बचा हुआ है, 400 बचा हुआ है, 50 50 हट गया, 300 बचा हुआ है, 300 में 75 और हट गया, 225 बचा हुआ है। हो गया आंसर, इसका वैल्यू था 225। आप इस तरीके से भी अगर आपको जोड़ने में वैसा वाला नंबर में लगे ना तो 100 वाला एक बार में काम कर लो। एक तरीका ऐसे में जल्दी में मेंटल कैलकुलेशन से काम कीजिए। देखिए 10, 6 16, 6 22, 12 34, 7 4100, 4500 में 4100 निकल गया, 400 बचा हुआ है, 50 50 100 रुपये और निकल गया, 300 बचा हुआ है, इसमें तो कुछ है नहीं, 75 है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो 300 में 75 और हट गया, 225 बचा हुआ है। उस तरीके से भी काम कर सकते हैं जोड़ने वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि कोच S6 में कितने यात्री, 225। और बोलिए किस कोच में यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है? S4, S4 में 1250, हो गया। उधर आते हैं भी, ये तो कर लीजिए पहले, समझ में आया तरीका? इसलिए जो है आप क्या करेंगे वहां पर ना, एक ऐसे बनाए, S1 2 3 4 5 6 लिख लिया, ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4 5, ये 6 है, ऐसे लिख दिया। अब वहाँ पढ़ते जाएंगे, अच्छा ये बराबर 1000 है, ये बराबर आपका 2 नंबर जो था वो 675, 3 नंबर वाला 600, ये हो गया 1250, ये हो गया आपको 750। अब जोड़ते हुए देख लिया, ये जो बच गया 225। बस इतना ही लिखा रहेगा रफ में, इतना ही आपका रफ में लिखा रहेगा, आप तीनों क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा एक बार में। तो वो चीज़ ना आप ऑब्जर्व कीजिएगा और रफ में लिख लीजिएगा, वहीं पर एक सर्कल बनाइए, ऐसे ऐसे कर। एग्जैक्ट जरूरत नहीं कि नाप नाप करके उतना ही बनाएंगे, केवल आपको S1 S2 S3 S4 S4 कर देना। हो गया? अब देखिए इधर, इधर क्या बोल रहा है, इसका काम हो गया लिखना सबका। इधर देखिए क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि S2 S5 और S6 इसको मिला दो, S2 S5 और S6 को मिला दो, तो अप्रोक्सीमेटली टोटल पैसेंजर्स का ये कितना परसेंट है। तो अभी आप परसेंट वाला भी सीख चुके हैं। बोले S2 S, तो S2 का निकाल लो, S5 निकाल लो, S6 तो अभी आप कैलकुलेट किए, 225 आया था, देख लीजिए। S2 आपका था 675 और आपका S5 जो था वह 750। ये हो गया, तो 6 2 8 1 9 7 1650 ये आया। बोले 1650 कितने में, 4500 में 1650, 4500 में 1650 परसेंटेज निकालना था। पहले 0 0 हटा दो, कट रहा है तो बढ़िया है ना, काट लेते हैं। 15 से कट जाएगा 11 बार, 15 से ये कट जाएगा 30 बार। हो गया 11/30,
अभी आप सीखे ना, नहीं जल्दी से बोलिए कैलकुलेशन। 11/30 को क्या कहें आपको, 2 बार 0 बैठा दो, 1 0 हटा भी दो ना, ज्यादा अच्छा है। तो बोले और सुविधा के लिए 110/3, 3 3 9, 20 बचा, 6 3 18, फिर 2 बचा, 6 3 18, 36.6। ठीक है, लिख लीजिए। समझ आया प्रोसेस? तो जो शुरू का एग्जाम्पल था वो सब तरीका सीख रहे थे, अभी एग्जाम का क्वेश्चन इस ढंग से रहेगा आपका सिंपल। ये जैसे एसएससी में, रेलवे में, उन सब में इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। बैंकिंग में थोड़ा भारी मिलेगा, ऐसा नहीं, लेकिन एसएससी रेलवे में ऐसा ही मिलेगा आपको। फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में आप बनाते हैं ना, तो देखिए कहना क्या चाह रहा है ये फ्रैक्शन। 30 में 11 तो 100 में कितना? एक एक नियम से ऐसे ही बनता है ना। तो आपको क्या बोले थे, 11/30 है तो 2 0 बैठा दो पहले, यही है 100 से गुना करना, इसे 2 0 बैठा दो। अब सोचिए ये था तो 1 0 हटा भी दो, काहे के लिए उतना बड़ा चीज कैरी करेंगे। तो 110/3 रहा, अब 110/3 रहेंगे, रखेंगे। 36 दिया एक तरह से 108, 2 बच गया, वो 0.6 हो गया, बन गया। ऐसे काम कर लिया। जब हम लोग 2 0 बैठाते हैं, रीजन यही रहता है कि 30 में 11 तो 100 में कितना, तो 11 गुना 100/30, इसलिए वो 2 0 बैठा देते हैं उधर। हो गया। इस बार इंफॉर्मेशन अब फ्रैक्शन से हट गए, अब परसेंट में दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7 सेक्शंस ABCD EF and G of class 6 is 2000। और फिर एक इंफॉर्मेशन है, सेक्शन ए है 72 मोर स्टूडेंट्स देन सेक्शन F। ए नहीं दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एफ भी नहीं दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। और ए के पास एफ से 72 स्टूडेंट जाता है। ठीक है, 72 स्टूडेंट जाता है। अब एक चीज बतलाएंगे यहां पर, ए और एफ का कंबाइंड वैल्यू निकाल लेंगे। ए और एफ का कंबाइंड वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, निकल सकता है ना। क्या करना चाहिए, 100 में परसेंट में से ये चारों हटा देंगे तो ए और एफ का कंबाइंड वैल्यू आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर 100%। ये मालूम है, जिसमें बी पता है, सी मालूम है, डी मालूम है, ई मालूम है, जी मालूम है। तो बोले 100 में से अगर इन सबको हटा देंगे तो ए और एफ का कंबाइंड वैल्यू आ जाएगा। ये काम तो कर सकते हैं, तुरंत जोड़ लेते हैं। 12, 17,
13, 12, 18, इससे भी काम कर सकते हैं आप। डेसिमल वाले को बाद में ले चलेंगे, ठीक है, वो भी एक काम होता है। तो बोले 12 और 17 29, 42, 54 और 18 72, 0.8 और ये वाला, ठीक है, 0.2, ये हो गया 73, 74, 74.8, 74.8। तो इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू हुआ 25.2। ये कंबाइंड वैल्यू हुआ। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है। A has 72 more students than F। F में जितना है उससे 72 स्टूडेंट उसमें ज्यादा है। बोले टोटल कितना आपके पास था? 2000। 2000 का ये 72 कितना परसेंट होगा, निकल जाएगा? दो 2000 का ये 72 कितना परसेंट होगा, ये निकल जाएगा। 2 जीरो बैठाएंगे, हटा देंगे, ठीक है। बोले 3.6 केवल ना, 3.6। अच्छा ऐसा, ये 2 जीरो हट गए तो समझ में आ गया। ये वाला जीरो है तो यहाँ एक डेसिमल बैठ जाएगा, ये जीरो अगर हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल बैठा देंगे। 7.2 डिवाइडेड बाई 2, 3.6। तो ये है 3.6, यानी f के वैल्यू से 3.6 उसमें जाता है। देखिए इसका कहने का मतलब है a प्लस 3.6, एक मिनट, a इज इक्वल टू f प्लस 3.6। A has 72 more students than section F। सेक्शन F में जितना उससे 72 ज्यादा, सेक्शन F में 72, 3.6% जोड़ देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू आएगा। आप लिख करके बनाना चाहें तो देखिए, फिर बनाते अपना इक्वेशन, A प्लस F बराबर 25.2 और A माइनस F बराबर 3.6, ऐसे इक्वेशन बनता। और फिर इक्वेशन बना करके ये दोनों को कैंसिल करते तो a बराबर होता 25 3 28.8, 2a बराबर 28.8, तो a बराबर 14.4। तो आपका ये अब तैयार होता है, a बराबर 14.4। तो अब 25.2 में ये जो आपका बचता वो अपना निकाल लेते हैं आप। ये 14.4 आया तो ये वाला वैल्यू आपका 25.2 से घटा दीजिए, 10.8। इस तरीके से काम करते, ये वाला मेथड से। ये अगर ये ठीक है, ये बेसिक मेथड है, नहीं अगर ये भी यूज करना है तो आसान काम है। 3.6 ज्यादा है ना, क्या कीजिए 3.6 पहले 25.2 में से हटा दो तो 21.6 मिलेगा। उसको आधा आधा बांट दो, क्योंकि ज्यादा वाला हटा दो तब तो दोनों बराबर हो गया। 21.6 को आधा आधा बांटेंगे तो वो दिक्कत करे ना, 216 ले लो, डेसिमल भूल जाओ, उसको आधा करेंगे तो 108 होगा, 10.8। तो एक आधा तुम ले जाओ, 10.8, तुमको 3.6 ज्यादा है, इसमें 3.6 जोड़ दिए 14.4। अगर कभी भी दो चीज में इसको इससे इतना ज्यादा बोल रहा है तो करना कुछ नहीं चाहिए। उस केस में आप जितना ज्यादा है उसको हटा दो पहले। अब जो बच गया दोनों को बराबर बांट दो, इसको बराबर बांट दो, और जिनको ज्यादा उनको ज्यादा दे दो, खत्म हो गई बात। अभी मुझे जरूरत इतना था, मैंने काम किया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया उस पर डिपेंड कर रहा है। अभी सब सेक्टर का वैल्यू निकल गया, इसमें सीधा सीधा नहीं दिए थे, 2 सेक्टर हम गायब कर दिए थे और उसका रिलेशन यहां दिए थे, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन सेक्शन ए। बोले सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स थे बतलाओ। 14.4%। टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 2000।
तो बोले 100% बराबर इतना, तो 14.4% बराबर कितना, 288। सीधा दुगना कर दिया उसको, 14.4 है ना, डेसिमल भूल जाइए और दुगना कर दिया, 288। 2000 टोटल है, 100% बराबर 2000, तो 14.4% बराबर, उससे क्या होगा ना, अब जैसे इसका पूछ देंगे खाली दुगना कर देंगे, 123 का दुगना 246, इसका दुगना कर देंगे 172 का दुगना, सब निकलते चला जाएगा। तो ये आपका आंसर था 288। ये चीज आ जाएगा। देखिए 100% बराबर 2000, तो 14.4% बराबर 2000 गुना 14.4% बाई 100%। परसेंट कैंसिल, 20 ये कैंसिल, ये डेसिमल हटेगा तो ये जीरो हट जाएगा, 144 का दुगना 288। जब एक सेक्टर निकल गया ना, कभी कभी ऐसा में क्या होता है ना, एक सेक्टर निकल गया, अब जरूरत पड़ेगा तो तरीका जाने खाली दुगना कर दो, बार बार उतना क्या करना है, खाली दुगना कर दो। अब सोचिए 128 है, दुगना करेंगे ये वैल्यू 256, इसका रहता है 137 है, ये 274, उसका वैल्यू होता है 172 है, उसको दुगना करते 344, ऐसे करते हुए काम कर देते, वो निकल जाता है आपका। एक सेक्टर का तरीका जान गया, अब तो उसी चीज को अप्लाई करके सब सेक्टर निकलेगा, लेकिन जरूरत पड़ेगा तब। अब सब निकाल करके वहां पर खुशी लगे कि हमने सब निकाल लिया, जरूरत है तब कैलकुलेट कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। जैसे ये आपका 288 हो गया। विच सेक्शन इज फोर्थ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बोले डिसेंडिंग ऑर्डर इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अवरोही क्रम, घटते क्रम में चौथे नंबर पर कौन सा सेक्शन होगा आपको बतलाना है। बोले सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है, 1 नंबर, उसके बाद C 17.2, ये 2 नंबर, उसके बाद बोलिए A 3 नंबर, उसके बाद ये आएगा 4 नंबर। हो गया। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो यही है, तो आंसर हो गया D। अब बताइए इस केस में बाकी कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। अब वहां पर क्या होता है ना, हम लोग तुरंत सब कैलकुलेट करने लग जाते हैं, जितना जरूरत पड़े उतना ही कैलकुलेशन कीजिए। क्वेश्चन जो पूछा है उससे मतलब है ना, क्वेश्चन मेरा बन गया, लिख लीजिए। पीछे वाला पेज पहले आइए, लिख लीजिए। नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इतना भी कैलकुलेशन सीखे, थोड़ा सा बीच में चेंज के लिए। अब कैलकुलेशन नहीं है इसमें, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। आप देखिए और मुझे बतलाइए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा है क्वेश्चन, देखिए ये ऑप्शन आपके पास है, और ऑब्जर्व करके मुझे जरा बतलाइएगा। इसलिए हमेशा कैलकुलेशन ही नहीं रहेगा। सी सेट का एक बार का क्वेश्चन आया हुआ में, कैलकुलेशन हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम करना आपको। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 कैरेक्टर है। कहता है तीनों डायग्राम देखो, 50 आदमी का सर्वे हुआ था और ये रिपोर्ट दिया गया है। कोई नंबर उम्र कुछ नहीं है, ना परसेंटेज कुछ नहीं, केवल डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, सेक्टर का ऑब्जर्वेशन करके काम करना है। बोले यहां पर नॉन मैट्रिक बहुत ज्यादा है, नॉन मैट्रिक बहुत ज्यादा है। तो नॉन मैट्रिक अगर बहुत ज्यादा है तो कॉलेज तो नहीं होगा, कॉलेज तो नहीं होगा, कॉलेज में इतना नॉन मैट्रिक तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत होगा तो ग्रेड 4 का एम्प्लॉय होगा, 2 4 5 होगा,
उतना उतना परसेंटेज वाइज करीबन 45% आपका दिख रहा था वहां पर, तो ये कैंसिल। ड्रेस में कैजुअल ज्यादा है, ऑफिशियल ड्रेस कम है, स्कूल भी नहीं होगा क्योंकि स्कूल में तो यूनिफॉर्म रहेगा, इसलिए स्कूल भी एक कमजोर पड़ गया। सेरेमोनियल भी थोड़ा ज्यादा है ड्रेस, तो बोले गवर्नमेंट ऑफिस में सेरेमोनियल ड्रेस पहनकर बहुत होगा तो एक आध आदमी कोई आएगा तो आएगा, उतना ज्यादा परसेंटेज तो सेरेमोनियल नहीं ले जाएगा, इसलिए ये सब भी कमजोर पड़ गए, ये भी कमजोर पड़ गए। अगर कोई बस स्टैंड पर जाकर सर्वे करेगा तो खाने पीने का तो गप नहीं करेगा, पोल्यूशन का गप करेगा, ट्रैफिक का गप करेगा, ये सब करेगा, गवर्नमेंट के विषय में यही सब पूछेगा, खाने पीने का तो नहीं पूछेगा। तो आपके उसके अनुसार ये थोड़ा कमजोर पड़ गया। अब बोलिए जो अवेलेबल ऑप्शन है उसके अनुसार तो पिकनिक स्पॉट है, चेक करते हैं। पिकनिक स्पॉट में छोटे बच्चे ज्यादा नजर आएंगे, नॉन मैट्रिक, कुछ मैट्रिक वाले भी रहेंगे, पास करके नए नए रहते हैं तो ज्यादा जोश होता है, ग्रेजुएट भी रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट रहेंगे, ड्यूटी पर रहेंगे, सब जो रहेंगे या माता पिता लेकर गए हैं बच्चों को तो वो सभी तो रहेंगे। ड्रेस जो होगा कैजुअल, पिकनिक पर जा रहे हैं तो क्या ऑफिशियल ड्रेस, लेकिन जो लोग ड्यूटी पर होंगे वो तो ऑफिशियल ड्रेस में रहेंगे, जो ड्यूटी पर वहां पर रहेंगे पुलिस वाले हैं या ऐसा वैसा तो अपने ऑफिशियल ड्रेस में रहेंगे, सेरेमोनियल ड्रेस वहां मिलेगा बहुत, पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो सेरेमोनियल ड्रेस होगा। बहुत लोग कोई स्पेसिफिक नहीं, अरे जैसे है चलो घूमते हैं, कुछ भी पहनकर चल दिया। और खाने पीने का तो पिकनिक स्पॉट पर ही तो सब जिक्र होगा, बोले चाइनीज फूड सबसे ज्यादा, चाउमीन वगैरह खूब मिलेगा, ये साउथ इंडियन है, डोसा इडली भी रहेगा, जंक फूड के भी लोग बच्चे लोग शौकीन होंगे वो भी मिलेगा आपको, कॉन्टिनेंटल तीखा वाला भी मिलेगा, घर से भी टिफिन बॉक्स लेकर के जाएंगे, ऐसा भी नजर आते हैं लोग। तो बोले सबसे बढ़िया आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार मोस्ट सुटेबल था ये पिकनिक स्पॉट, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कैलकुलेशन पर ही नहीं, ठीक कैलकुलेशन भी सीख रहे हैं हम लोग, लेकिन कभी कभी ऑब्जर्वेशन का भी क्वेश्चन मिलता है, इस तरह से लिख लीजिए या खींच लीजिए जैसे मर्जी, इसमें तो लिखने में बनेगा नहीं, खींच लीजिए, या ध्यान रखिए कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, आ चुका है एग्जामिनेशन में। अब लगता है कि डेटा दिया नहीं तो हम कैसे कैलकुलेट करें, कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन से काम करना है आपको। हो गया? अभी सिंगल पाई चार्ट में भी और भी वैरायटीज है, लेकिन एक ही तरह का चलने से थोड़ा सा मोनोटोनी हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा चेंज के लिए ले आए। ये भी सीखना है, ये भी जानना है कैसा भी रहता है तो कैसे बनाएंगे। हो गया? ये सब में कोई कैलकुलेशन नहीं, लिख लीजिए, लिखना होगा, कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, देखो ऑब्जर्व करो और अपना आंसर टिक करो। एलिमिनेट करना, तुम नहीं आओगे, हाँ तुम गलत हो सकते हो, जो आदमी नहीं गलत हो सकता बच गया, तुम ही आंसर हो, इसलिए एलिमिनेशन से काम कीजिएगा।
अब एक बहुत ही कॉमन वैरायटी जो बैंकिंग की परीक्षा में रहता ही रहता है कि अगर मान लो साल में 5 एग्जामिनेशन है तो आपको 3 एग्जामिनेशन में ये वैरायटी मिलेगा ही मिलेगा। एसएससी में भी नजर आता है, रेलवे में भी आता है। सिंपल चीज, टोटल स्टूडेंट्स इन 6 सेक्शंस ABCDE and F ऑफ क्लास 8 इन ए स्कूल 1200 दिया हुआ है। ये टोटल मालूम है। जब एक नजर दौड़ाए तो देखा कि अच्छा ये ABCD है, यहां से ABCD शुरू करता है ये, ठीक है। इस तरह से आपका ABCDEF चल रहा है। ये आपका A था, ये B है, ये C है, फिर D आ गया, फिर ये वाला E हो गया, ये F है। एक बार बढ़िया से ऑब्जर्व करना है। फिर दूसरा चीज इधर क्या दिया, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 6 सेक्शंस। 6 सेक्शन में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। यानी सेक्शन ए में 5:3 है, सेक्शन बी में 7:8, सेक्शन सी में 4:5, सेक्शन डी में 5:4, ऐसे दिया हुआ है। और फिर इस पर आपसे एक साथ 3 से 5 क्वेश्चन एक साथ पूछेगा। बहुत कॉमन चीज है, अक्सर दिखता है परीक्षा में ये वैरायटी। पाई चार्ट साथ साथ थोड़ा सा रेशियो भी डाल दिया। अभी आएंगे फिर से, भी सीख लीजिए पहले तरीका। आपका काम क्या होगा, 2-4 सेकंड पहले लगे उसको देख लेना है। टोटल स्टूडेंट 6 सेक्शन, अच्छा ABCDF टोटल 1200 दिया हुआ है, रेशियो ऑफ बॉयज गर्ल्स दिया हुआ है, चलो ठीक है। अब देखिए अब करेंगे क्या। आप एक छोटा सा जल्दी सा टेबल, आप ये तो ऑब्जर्व कीजिएगा, एक छोटा सा टेबल बना लीजिएगा। छोटा सा टेबल, ऐसे ही ब्लैंक वाला स्पेस, ABCD खाली लिख करके। अब करते क्या है हम लोग, यहां पर जैसे आपका शुरू होता है A से, ये A में है 20%, बोले टोटल आपके पास कितना है, तो 1200 का 20%, ठीक है। टेबल में क्या कीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा A के सामने 240, और उसी समय बॉयज गर्ल्स बांट भी लीजिएगा ऐसे, 5 और 3 8, ये दोनों जोड़ दीजिए 8, 240 को 8 से भाग दे दीजिए, 30 आया, 30 को 5 से गुना कर दीजिए और 30 को 3 से गुना कीजिए, यानी 150 बॉयज एंड 90 गर्ल्स। समझ में आया? टोटल निकाल लीजिए तुरंत और तुरंत वहां लिख दीजिए। अब वो टेबल खाली ये बना रहेगा अपना, और वहां पर ऑब्जर्व करते रहिएगा, लिखते जाइएगा। उसके बाद आपका काम सिर्फ टेबल से होगा, अब उधर से मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। बी बोले कितना परसेंट, 10%, क्या लिखें, 120, 7 और 8 15, 15 बोले 15 से भाग दिया 8, 8 गुना 7 56, 8 गुना 8 64, लिख देना है ऐसे। सी में आइए, कितना परसेंट, 15%, बोले 1200 का 15%, 180, ये सब तो आप जान चुके ना। 10% 120, 5% आधा 60 और जोड़ दिए 180, 5 और 4 9, 9 से भाग दिया 20, बोले 20 गुना 4, ये काम हो जाएगा ना जल्दी में। अरे देखना, ऑब्जर्व करना, लिखते चले जाना है। नेक्स्ट में आइए 18%। अच्छा 1% देखिए, 10% होता है, 1% होता है 12, तो आप 1% भी ध्यान रखिए ना। 12 का टेबल खाली पढ़ना है, सोचिए मुझे 12 केवल पढ़ना है। बोले 12 गुना 18 216, 12 गुना 18 216, 5 और 4 9, 9 से भाग देखते हैं 24, 24 गुना 9 216, तो 24 गुना 5
24 गुना 6 सॉरी 4 हो गया। अब बारी हो गई किसकी? 14। बोले 14, 14 गुना 12, 4 3 7 से भाग दिया, हो गया। 7 से भाग दिया 24, 24 गुना 3, 24 गुना 4, 23%। 276, 1:1, 1:38 लिख दिया। अब आपका ना, मुझे अब डायग्राम से कोई मतलब नहीं रहेगा, अब मुझे सिर्फ इससे मतलब रहेगा। अब नहीं टेबल से मतलब ना, उससे आप जो लिखे हैं ना, उससे अब 5 क्वेश्चन जो भी पूछेगा सिर्फ इसको देखकर हम आंसर दे देंगे। ये समझ में आ गया प्रोसेस? यही काम खाली देखना है वहां पर। एक बहुत बार होता है कैलकुलेशन में 1% खाली ध्यान रखे रहते हैं, अब उसी का 1% से 18 14 12 15 करते चले गए अपना। अब इस तरह से क्वेश्चन बोले जो आपका था टेबल तैयार है, जो आपने बतलाया मुझे टेबल बना हुआ है यहाँ, तो आप जो बनाइएगा ऐसे ही बना रहेगा। ए सेक्शन बी सेक्शन टोटल बॉयज और गर्ल्स बनाया, जल्दी से तैयार कर दिया। चलिए पहला आप खाली देखिए और टिक कीजिए। बोलिए विच सेक्शन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज? बोले बॉयज में सबसे ज्यादा ए में है। विच सेक्शन हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स? बोले गर्ल्स में मिनिमम 64 है, ये बी में। इन विच सेक्शन देयर आर 40 बॉयज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ई? बोले सेक्शन ई में जो गर्ल्स है ना, उससे 40 कम होगा वो बॉयज की संख्या। इससे 40 कम हो गया, यही कह रहा है। तो आंसर हो गया किस सेक्शन में लड़कों की संख्या सेक्शन ई में लड़कियों की संख्या से 40 कम है? बोले 96 से 40 कम है 56। समझ आया? अभी और क्वेश्चन है, देख लीजिए अभी, फिर हम ले आएंगे पेज। देखिए आपका ये तैयार, खाली टेबल आपका तैयार रहेगा, उसको खाली देखना, उत्तर देना है। अब आप बताइए किस सेक्शन में लड़कियों की संख्या 100 से अधिक है? एक आंसर, ये तो 100 के बराबर है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 100 से अधिक, मोर देन 100। लेकिन मेंशन करता है ना मोर देन 100, तो ये आंसर है। 2 नहीं दे दीजिएगा इसमें गलती से, ये तो 100 के इक्वल है ना, मोर देन 100 सिर्फ ये है। अब बोलिए कक्षा 8 में छात्र एवं छात्रा का अनुपात क्या है? रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। क्या करें? अब पूरा जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ते हैं। 6 6 6 2 8 8 16 का 6 हाथ में 1, 15 1 16, 5 21 8 29 और 12 41 7 48 और 13 61, 616। अच्छा उधर भी जोड़ें क्या? अब उधर जोड़ें, क्या करें तो जल्दी हो जाए। टोटल 1200 है ना, 1200 में कम कर देंगे तो अच्छा 1200 में 600 आधा होता है, तो 600 में 16 ज्यादा है, तो ये वाला 600 में 16 कम होगा। 1200 का आधा था 600 600 होता है ना, ये 600 में 16 ज्यादा है, तो ये 600 में 16 कम हो जाएगा। हो गया। अब क्या चीज का रेशियो पूछता है? पहले बॉयज या पहले गर्ल्स? वो ध्यान दीजिएगा, पहले बॉयज। आंसर 616 डिवाइडेड बाई 584। ठीक है, 16 16 का अंतर दिख रहा था ना, तो आराम से 8 और 16 इन सबसे कटेगा। पहले 8 से काट के देख लेते हैं। 4 से तो नजर ही आ रहा है,
तो ठीक है, 8 से देखते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 गुना 7 56, 5 बचेगा फिर 56, 8 से भाग देते हैं, 8 गुना 7 56, 2 बचेगा 24। अब ये तो नहीं कट पाएगा, आपका आंसर है बस 5 क्वेश्चन रहता है इसमें।